हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले क्लास 10th के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, साइंस का न्यूमेरिकल। साइंस के टॉपिक में हम बात करेंगे। तो देखिए, कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट में जुड़े रहिएगा सेशन से। और जो बच्चे अभी भी हमसे प्ले नहीं जुड़े, हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, तो अभी भी आपके पास समय है, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। देखिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के। अब जैसे लेकर आए फिजिक्स का टॉपिक है, तो फिजिक्स में हम बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, पिछले वाले सेशन में हमने कहा था कि भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के रिएक्शन, बायोलॉजी के डायग्राम, जितने भी सेशन हुए हैं सबने हमें बताया। ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिए। उसमें फिजिक्स न्यूमेरिकल देखिए कहां से बनते हैं, इसमें आपको तैयार क्या करना है, इसमें आपको न्यूमेरिकल पढ़ के चलना है। ठीक, यानी आपको जो फिजिक्स है उसमें आपको न्यूमेरिकल लगा के चलना है, न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं, 1% भी न्यूमेरिकल छोड़ के हमको नहीं चलना है। ठीक, अब न्यूमेरिकल बनेंगे कहाँ? तो आपकी जो न्यूमेरिकल बनते हैं ये फार्मूला से बनता है। कहाँ से बनते हैं बच्चों? फार्मूले से बनते हैं। ठीक है, जब तक आपको फार्मूले नहीं पता रहेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। और जो आपका थ्योरी बनता है, यानी आपका जो थ्योरी बनती है, ठीक है, तो ये भी आपके फार्मूले से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? फार्मूले से ही बनते हैं। ठीक, किससे बनते हैं बच्चों? फार्मूले से। ये पूरा जो आपका फिजिक्स डिपेंड है फार्मूला पे। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, तो अब इस पे ये फार्मूला, ये आपको फार्मूला अगर तैयार, तो ऐसे आपका ओम का नियम भी तैयार हो जाएगा। ठीक, ओम का नियम भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपका न्यूमेरिकल भी लग जाएगा। क्योंकि देखिए, जितने भी फार्मूला रहते हैं आपके, फार्मूला चाहे जो हो, सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपके फार्मूले से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे हमारे पास V आई आर, यहाँ V क्या है? V वोल्ट है। क्या है? विभवांतर है, सॉरी विभवांतर ना। तो V आपका क्या है? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। और ये I क्या है? विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, और R क्या है? R आपका प्रतिरोध है। देखिए, यही फार्मूला से सब कुछ बन रहा है। हम आज के सेशन में फार्मूला बात करेंगे, किस फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बाद इस क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पहले बात करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 से किस प्रकार क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए, जो चैप्टर, ये प्रकाश वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर 1 यानी हमारा प्रकाश परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर है जी। प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, जो लास्ट तक जुड़े हैं जुड़े रहिएगा। देखिए, तो हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो यहां से हमारा एक पहला फार्मूला मिलता है। यहाँ फार्मूला हम देखेंगे किस प्रकार के फार्मूला मिलते हैं। तो सबसे पहला हमको फार्मूला मिलता है F इज इक्वल टू, जो होता है वो होता है R/2 के। एक नंबर 1 का ये फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला को तैयार करके चलना है, इससे क्वेश्चन बनेगा। जो अब देखिए, इसे हम थ्योरिकल भी बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमको मिलता है दर्पण सूत्र के लिए 1/F इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 1/F इज इक्वल टू होता है 1/V प्लस 1/U। ये वाला फार्मूला तैयार करके चलना है, इस पे न्यूमेरिकल। ठीक, ये हमारे प्रकाश के हैं, दर्पण से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका एक फार्मूला और आता है M इज इक्वल टू माइनस का V/U, आवर्धन वाला, या फिर होता I/O। ठीक, एक ये फार्मूला तैयार करिएगा। और आपका फिर एक फार्मूला और आ जाता है, एक सूत्र आता है अपवर्तनांक से। किससे आता है? अपवर्तनांक। तो जहां आता है N इज इक्वल टू होता है साइन आई साइन आर। ठीक, तो ये फार्मूला है। ठीक है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को देखेंगे, इससे पहले आप ये फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। F इज इक्वल टू R/2। तो F क्या है? फोकस दूरी, R त्रिज्या है, 2 जो है आपका 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये फार्मूला आएगा। उसके बाद 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, दर्पण का फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग तैयार करिए, ऐसे लेंथ स्क्वायर क्वेश्चन बनेंगे। या आवर्धन का फार्मूला M इज इक्वल टू माइनस का V/U, ये वाला। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए? क्वेश्चन देखिएगा, हम आज क्वेश्चन जो लेकर आए इसको देखिए पहले। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा अपवर्तनांक से दे रखा है। किससे दे रखा है? अपवर्तनांक से। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास अपवर्तनांक का जो फार्मूला है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? एन से। तो सबसे पहले हमारे पास एक एन का फार्मूला N इज इक्वल टू होता है साइन आई अपान
एक ये फॉर्मूला होता है साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। जहां हम बात करते हैं जो अपतन कोण होता है, ये आई को कहते हैं अपतन कोण। तो अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम है ये, ठीक है। अपवर्तन का दूसरा नियम है, यानी अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो नियतांक होता है वो एक नियतांक के बराबर, जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है, इसे ही स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक, दूसरा हमारा यन जो फॉर्मूला होता है, एक प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के भी संबंध होता है, यानी इक्वल टू सी अपान वी वाला फॉर्मूला, ठीक। जहां जो सी है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। जो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और एक फॉर्मूला और आता है कि माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, तो यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है, ठीक, ये वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। इस प्रकार, या फिर इसको छोड़िए, से कोई मतलब नहीं, वो तो पहला आएगा सफेद, तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। यानी 1 and 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक रखा जाएगा। इससे ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं आपके क्लास 10 में। तो ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, सॉरी, यानी साइन आई अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है। उसके बाद n इज इक्वल टू सी अपान वी, यानी प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यानी वायु में प्रकाश की चाल माध्यम प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। यह है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये। और एक आता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला, जहां से पूछा जाता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला, जो n इज इक्वल टू होता है वो होता है साइन, ठीक, a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। भैया ये फार्मूला तैयार करके चलिएगा, इसे कहते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला। किसे कहते हैं? प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला होता है प्रिज्म के, ठीक है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 साइन a बाई 2। इसको तैयार कर लीजिएगा, हर हालत में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब देखिए हम क्वेश्चन लेकर आए, उस क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, रुके रहिएगा, लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। कन्वर्ट के लिए देखिए, तो हमारे पास देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। तो हमारे पास प्रश्न देखा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो हमारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो हम बात करते हैं निर्वात में प्रकाश का। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमको दे रखा, क्या दे रखा है? निर्वात में सेम इसी तरह लगाइएगा, ठीक। चाल कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक, निर्वात तक। उसके बाद हमारे पास क्या है? जिसका अपवर्तनांक दे रखा है, यानी इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी दे रखा, ठीक। तो इसका अपवर्तनांक दे रखा है, क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दे रखा है n की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है? 1.5। अब ज्ञात करना है फाइंड दैट, हमको ज्ञात क्या करना है? फाइंड दैट है करना है, ठीक। तो ज्ञात क्या करना है हमको? ज्ञात करना है माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी वो v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फार्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला कि n जो होता है, यानी वो होता है c अपान v के। अभी हमने पढ़ा ना फार्मूला, n जो होता है वो c अपान v के बराबर होता है। ऊपर वाला मिटाया जा रहे हैं, तो यहाँ से हम अगर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, या फिर इधर सॉल्व कर दे रहे हैं।
तो यन जो होता है वो c/v के बराबर होता है, यानी यन हमारे पास दे रखा है, यन की जगह लिखेंगे 1.5 इज इक्वल टू c की जगह पर रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक, और बटे में v। तो v पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास v इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे 1.5। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो हमारे पास v की वैल्यू निकल के आएगी 13 इंटू 10 की पावर 8 बटे 15। 15 दूना 30, यानी जो v की वैल्यू निकल के आएगी 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो भैया मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो v की वैल्यू निकल के आई है, जो माध्यम में प्रकाश की चाल निकल के आई है, वो 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड निकल के आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको बेस्ट से बेस्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है 831880 ठीक, 8318801196, ठीक। उस पर व्हाट्सएप करिएगा, जिस भी समस्या कोई भी कॉन्टेक्ट किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कोई दिक्कत हो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार था, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यदि कांच के अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी हमको माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। जब इस तरह की सिचुएशन आएगा, एक अपवर्तनांक होगा, प्रकाश की चाल माध्यम में होगी और क्या है निर्वात में होगी, तो हम फार्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू c/v। क्या लगाएंगे? n इज इक्वल टू c/v। अपवर्तनांक हमको दे रखा था 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8, यानी 3 गुणे 10 की घात 8 वहां रखेंगे। डेढ़ इधर दे रखा है, v हमारे पास क्या है, v की जगह पर पक्षांतर करेंगे तो इसे नीचे आएगा, तो 1.5 से हम 3 को मल्टीप्लाई काट देंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड जो वेग होगा माध्यम में प्रकाश की चाल होगी वो निकल के आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन दमदार लगे होंगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पे आके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन। जय हिंद।